अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद और आज की वीडियो में आपके लिए बेहतरीन मालूमात लेके आए हैं। बेसिकली आज हम किसी मेडिसिन के हवाले से बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग जो हैं जिनके बच्चे बीमार हो जाते हैं या वो ख़ुद बीमार हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बग़ैर जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि पहले डॉक्टर की रिकमेंडेशन मेडिसिन जो है वो दोबारा रिपीट करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा और प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके बच्चों में काफ़ी ज़्यादा और मसाइल जो हैं वो होते हैं। अक्सर पेशेंट जो हैं वो देखने में आए हैं कि उनके बच्चों को अगर कोई फ़ीवर वगैरह हो गया है तो वो फ़ौरन क्या करते हैं कि पहले से रिकमेंडेड मेडिसिन जो थी एंटीबैक्टीरियल, वो फ़ौरन जो है वो क्लिनिक पर या मेडिकल स्टोर पर जाकर वो ख़ुद ही जो है वो बताते हैं कि फ़लाँ मेडिसिन जो है वो हमें दे दें। उसके इस्तेमाल के बाद जो है बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने में आए हैं। बेसिकली अगर आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बग़ैर जितनी भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अक्सर जो है ऐसी अलामात होती हैं, जो ऐसी डिज़ीज़ जो है, ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बग़ैर वो मेडिसिन इस्तेमाल करना जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो हमेशा जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर या ऐसी और बहुत सी मुश्किलात से आप दरपेश हों या आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो बीमारी वगैरह लग जाए, तो आपको खुद के तौर पर जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए और उसके बाद ही आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर बहुत से लोग जो हैं वो देखने में आए हैं कि उनके बच्चों को थोड़ा बहुत फ़ीवर हो जाता है या वैसे जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो फ़ौरन मेडिकल स्टोर पर, नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और ख़ुद ही जो हैं वो बता रहे होते हैं कि ये वाली मेडिसिन जो है या ये वाली एंटीबायोटिक, हैवी से हैवी एंटीबायोटिक सिरप का नाम वो बताते हैं कि ये वाले हमें दे दें और हमने अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाना है। जब वो इसको इस्तेमाल करवाते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। तो आपको हमेशा जब भी आपके बच्चे बीमार हों या आप ख़ुद बीमार हों तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है वो आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। ख़ुद ही अपने तौर पर जो है मेडिसिन का धड़ाधड़ इस्तेमाल करना जो है वो ना शुरू कर दें। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके ख़तरात जो हैं वो बाद में पेश आते हैं। तो आपको यही इन्फॉर्मेशन आज के तौर पर दी जा रही है कि जब भी आप जो हैं वो बीमार हों या जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दरपेश हो मेडिकल के रिलेटेड, तो आप जो है वो फ़ौरन जो है वो नज़दीकी डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि आपकी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रख के आपको मेडिसिन रिकमेंड की। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी और आपको इससे आगाही दी जा रही है कि आप हमेशा जो है डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करें मेडिसिन जितनी भी हैं। इसके साथ मुझे डॉक्टर से इसको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।